नमस्ते, वाइब में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्तित्व भी हुआ है जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने दो अलग अलग देशों को उनका राष्ट्रगान दिया। आज हम बात करेंगे उस महान ऋषि, कवि और दार्शनिक की जिन्होंने अपनी लेखनी से पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु का निर्माण किया, रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के प्रसिद्ध जोरासांको ठाकुर बाड़ी में हुआ था। उनका परिवार बंगाल के सबसे संपन्न और प्रभावशाली परिवारों में से एक था, जहां कला, संस्कृति और समाज सुधार की धाराएं हमेशा बहती रहती थीं। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर एक महान धार्मिक नेता और विचारक थे, जबकि उनकी माता शारदा देवी एक सरल और धार्मिक महिला थीं। रवींद्रनाथ अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बचपन से ही उनका मन घर की चारदीवारी और पारंपरिक स्कूली शिक्षा में नहीं लगता था। उन्हें प्रकृति के करीब रहना और खुले आसमान के नीचे घूमना पसंद था। यही कारण था कि उनकी शुरुआती शिक्षा घर पर ही निजी शिक्षकों के माध्यम से हुई, जहां उन्होंने साहित्य, इतिहास, खगोल विज्ञान और गणित का गहरा अध्ययन किया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके पिता ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेजा, लेकिन टैगोर का मन तो कविताओं और संगीत में रमता था। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में दाखिला तो लिया, लेकिन बिना डिग्री लिए ही वापस लौट आए, क्योंकि उन्हें शेक्सपियर और यूरोपीय संगीत की बारीकियों ने कानून की किताबों से ज्यादा प्रभावित किया था। भारत लौटने के बाद उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। उनके पारिवारिक जीवन में सुख और दुख दोनों का संगम रहा। उन्होंने 5 संतानों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अपने जीवन काल में ही अपनी पत्नी और 3 बच्चों की मृत्यु का गहरा वियोग सहना पड़ा। इन व्यक्तिगत दुखों ने उनकी कविताओं में एक गहरा आध्यात्मिक मोड़ ला दिया। टैगोर का साहित्यिक सफर इतना विशाल है कि उसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। उन्होंने केवल 8 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति गीतांजलि है, जिसके लिए उन्हें साल 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे ये सम्मान पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। उनकी रचनाओं में गोरा, घरे बायरे और चोखेर बाली जैसे उपन्यास आज भी विश्व साहित्य की धरोहर माने जाते हैं। उन्होंने लगभग 2000 से ज्यादा गीतों की रचना की, जिन्हें आज रवींद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। उनका मानना था कि शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व को पूरी दुनिया के साथ सामंजस्य में लाना है। वे चाहते थे कि छात्र प्रकृति के सानिध्य में रहकर सीखें। देश के प्रति उनका प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। जब साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उन्होंने इसके विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अपनी वैचारिक ऊर्जा से सींचा और महात्मा गांधी के साथ उनके गहरे वैचारिक मतभेदों के बावजूद दोनों के बीच अटूट सम्मान का रिश्ता था। ये टैगोर ही थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपना पूरा जीवन मानवता, शांति और विश्व बंधुत्व के लिए समर्पित कर दिया। उनकी दृष्टि केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक ऐसी दुनिया का सपना देखते थे जहां ज्ञान के प्रसार पर कोई भौगोलिक सीमा न हो। 7 अगस्त 1941 को कोलकाता के उसी पैतृक घर में इस महान विभूति ने अंतिम सांस ली जहां उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी, लेकिन उनके विचार और उनकी रचनाएं आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित हैं। वे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति की चमक को पूरी दुनिया में फैलाया। हमें उम्मीद है कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के जीवन का यह सफर आपको पसंद आया होगा और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महान व्यक्तित्व के बारे में जान सकें। ऐसी ही और गहरी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल वाइब को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।